हेलो दोस्तों, मैं उपदेश आपके अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर स्वागत करता हूं। एंड हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2023। जितने छात्र छात्रा इस बार बेसिक थर्ड सेमेस्टर में हैं और जो बच्चे पीसीएम ग्रुप से हैं और जेडबीसी से भी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, अभी के लिए बीएससी फिफ्थ सेम से पहले के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि मैं आपको आज की वीडियो में जो 2023 में आपका पेपर हो चुका है, आपसे जो अब आपका पेपर होगा उससे एक पेपर हो चुका है पहले, तो उसको आपको मैं दिखाने वाला हूं कि आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए थे और कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, बीएससी सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2023 केमिस्ट्री। आपकी बुक का नाम क्या है? केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये आपकी बुक का नाम है। ठीक है, इसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 75 मार्क्स होते हैं। मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि जो नोट करके दे रखा होता है वो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको अनिवार्य होता है पढ़ना। नहीं पढ़ेंगे तो आप अपनी गलती कर सकते हैं। ठीक है, पेपर में सोल्यूशन करते समय अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन एज पर इंटरसेक्शन, सभी खंडों को निर्देशानुसार आपको हल करना है। जो इसमें खंड दे रखे हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, वो आपको आवश्यक मतलब सावधानी पूर्वक करने हैं या जो आपको निर्देश रखे हैं उनके हिसाब से करने हैं। ठीक है, खंडा सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की, जिसमें हमसे पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। राइट, अगले बात करते हैं जो इसका भी नोट होता है वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। Attempt all the 5 question. Each short question carries 3 marks. Very short answer are required, not exceeding 75 words. ठीक है, ये आपको क्या है नोट करके दे रखा है। हिंदी में आप पढ़ लेना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? यदि किसी पदार्थ के 50% व 75% क्रमशः 100 व 150 सेकंड में विच्छेदित होता है तो क्रिया की कोटि की गणना कीजिए। ये आपको पढ़ना पड़ेगा और आप उसी के हिसाब से इसको सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पृष्ठ तनाव क्या है? पृष्ठ तनाव पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि explain law of corresponding state, write the equation for the critical constant of a gas in term of van der Waals equation। ये आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था। संगत अवस्थाओं के नियम को समझाइए और वान डेर वाल्स समीकरण के परिप्रेक्ष्य में क्रांतिक स्थिरांकों के समीकरण लिखिए। ये आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। TiH2O का होल 6 और 3+ जटिल आयन के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन विद रीजंस ऑफ द फॉलोइंग, निम्न की कारण सहित व्याख्या करना है। ठीक है, जो आपको दे रखे हैं कि आपके कारण मतलब जो आपको पहला और इसका जो दूसरा पार्ट दे रखा है वो आपको इसके जो रीजन है उसके सहित आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपका सेक्शन ए खत्म हो जाता है और सेक्शन बी यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेक्शन बी यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी यानी खंड बार। ठीक है, इसमें आपसे पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें आपको एक नोट करके दे रखा होता है। इसमें क्या है? अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग, each क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क्स, शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड, नॉट एक्सिंग 200 वर्ड्स। ठीक है, यानी आपको इसमें क्या है 2 प्रश्न के उत्तर देना है और जो एक क्वेश्चन है वो आपका कितना 7.5 नंबर का है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रूफ डेट के ए बराबर ए माइनस, ठीक है, ए माइनस अरेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम अरेनियस इक्वेशन बोलते हैं और ये आपके क्या है अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछी गई थी मतलब सेक्शन बी में। ठीक है, अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखेंगे। अवयव एवं स्वतंत्र कोटि, क्लैपेरॉन कैल्सियस समीकरण एवं उसके उपयोग,
मैक्सवेल की आणविक गतियों का वितरण। ठीक है, ये आपसे क्या है, इसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है, राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत पर प्राथमिक विचार दीजिए। वर्ग समतलीय यौगिक के लिए इसकी व्याख्या आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका सेक्शन जो बी होता है वो खत्म हो जाता है और सेक्शन सी यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में क्या है, खंडसा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी आपको एक नोट करके दे रखा है, इसका मतलब आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आपका टाइम खराब नहीं होगा। इसमें जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें आपको करना है, और एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है और आपको 500 से 800 के बीच इसमें शब्द लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सक्रिय ऊर्जा से क्या मतलब जो 9 क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट है कि सक्रिय ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, व्हाट मीन्ड बाय एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द्वितीय जो आपकी प्रथम और द्वितीय कोटि है उसके अनुसार दूसरा क्वेश्चन है क्या है, द्वितीय कोटि क्रिया की दर स्थिरांक 5.70 इंटू यानी गुणा 10⁻⁵ लीटर मोल सेकंड। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.64 गुणा 10⁻⁴ लीटर इनवर्स बोल सकते हैं, आप कुछ बोल सकते हैं, मोल सेकंड क्या है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। क्रिया की सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए। अगला है ला साताली के नियमों की आपको क्या करना, नियम की व्याख्या करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी का अथवा का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, आपसे ये क्वेश्चन अथवा में है। ठीक है, क्या है, इफ K1 एंड K2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली ड्राइव थर्मोडायनेमिकली द रिलेशन। ठीक है, यानी आपको इसमें रिलेशन करना है, ये आपको क्या करना है, इसके बराबर ये प्रूव करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लेड सिल्वर जिसे हम बोलते हैं PbAg तंत्र के लिए प्रवास्तर समीकरण क्या है, लेड सिल्वर यानी PbAg तंत्र के प्रवास्तर चित्र को दीजिए तथा सिल्वर को अलग करने की पेंटिशन विधि के सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, इसी का अथवा एक क्वेश्चन और दे रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र के लिए प्रवास्तर समीकरण क्या है, क्या होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र के लिए प्रवास्तर आरेख दीजिए, शुष्क बर्फ क्या होती है, इसके उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको याद हो। 11 नंबर में आपसे 3 पार्ट दे रखे थे, उसके एक वो आपको इसमें सोल्यूशन करना है। ठीक है, अगले बात करते हैं, आप हिंदी पढ़ सकते हैं इसकी। बी नंबर में आपको मतलब तीनों की आपको क्या करना है, संयुक्त बंध सिद्धांत के आधार पर निम्न में संरचना एवं चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या करना है। अथवा में दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा था। ठीक है, कि आपको क्या करना है, N2O5 का विच्छेदन निम्न क्रिया के अनुसार होता है 2N2O5G 4NO2G प्लस O2। ये G आपको क्या करना दिखाना है कि क्रिया की दर को व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरीके लिखिए, विभिन्न दर स्थिरांकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। इसी का बी पार्ट क्या दे रखा है, क्रिया की कोटि ज्ञात करने की एक विधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। तो ये आपकी क्या है, ये है आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर जो आपकी केमिस्ट्री है उसका पेपर है 2023 का। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन पेपर से ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब आपके किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पेपर के देखने के बाद। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी दी वो आपको यूजफुल लगी हो। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है।